गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं फिनोल और फिनोल की एसिडिक नेचर के बारे में हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। फिनोल क्यों एसिडिक नेचर शो करता है, इसके पीछे क्या क्या रीज़न रहता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फिनोल पे सब्स्टिट्यूएंट इसकी एसिडिटी को किस प्रकार से इफ़ेक्ट करते हैं, यानी जो प्रतिस्थापी लगे हुए हैं वे फिनोल की अम्लता को कैसे प्रभावित करते हैं, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। -I इफेक्ट वाले समूह हैं फिनोल की एसिडिटी को बढ़ाते हैं और +I इफेक्ट वाले समूह फिनोल की एसिडिटी को कम करते हैं। फिनोल में रेजोनेंस होता है और रेजोनेंस के कारण ऑर्थो और पैरा स्थिति पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। तो ऑर्थो और पैरा पे अगर -I यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉनों को खींचने वाला समूह अगर जुड़ा हुआ होगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने वाला, देने वाला समूह लाइक अल्काइल जुड़ा हुआ होगा तो एसिडिटी में कमी आएगी। अब आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, एक तो अपन कंपेयर करेंगे फिनोल और अल्कोहल की एसिडिटी को, एक अपन कंपेयर करेंगे फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को। इनके बारे में बात करेंगे और इसी के साथ कुछ रिएक्शंस भी डिस्कस करेंगे जिनमें फिनोल का OH ग्रुप पार्टिसिपेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल, इनकी एसिडिटी के बारे में हम बात करते हैं। अल्कोहल तथा फिनोल की अम्लता की तुलना, अल्कोहल तथा फिनोल की अम्लता की तुलना हम यहाँ पे करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं अल्कोहल शो कर देता हूँ। अल्कोहल में क्या होगा, OH ग्रुप एक एलिफेटिक ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा, और फिनोल में क्या होगा, OH ग्रुप बेंजीन रिंग से, एरोमेटिक से जुड़ा हुआ होगा। दोनों में ही डिफरेंस रहता है। तो अब अपन इनकी एसिडिटी को डिस्कस करें कि अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है या फिनोल ज़्यादा एसिडिक है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, क्या अल्कोहल में आपको रेजोनेंस दिख रहा है? क्या इसमें अनुनाद हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइजेशन कैसे होगा, पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है। जबकि यहाँ पे अनुनाद हो सकता है। अनुनाद जब होगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने के कारण H+ का रिलीज इजी हो जाएगा। जबकि अल्कोहल में, फिनोल की बात कर रहे हैं हम, फिनोल में क्या होगा, अनुनाद आएगा, अनुनाद के कारण ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव का मीन्स है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गेन हो चुकी है, और ऑक्सीजन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गेन हो चुकी है तो H+ का निष्कासन पॉसिबल है, बट अल्कोहल में अनुनाद नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे H+ का निष्कासन सुगमता से नहीं होगा। फर्स्ट अपन कह सकते हैं अनुनाद के कारण फिनोल अल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टर। सेकंड बात करें हम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन, देयर इज OH ग्रुप अटैच्ड। OH समूह है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देख लिया जाए। देखिएगा RCHHOH, ये कंडीशन है अल्कोहल में, और फिनोल में क्या है, OHC। ये इस कार्बन ने 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं, मींस यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है sp3। जबकि यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। वाई, देयर इज 3 सिग्मा बॉन्ड्स, 1 2 एंड 3, एंड दिस वन इज पाई बॉन्ड। ये क्या है, पाई बॉन्ड। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड, इसलिए संकरण कौन सा हो गया, sp2। अब एक कॉमन थिंग कि sp3 की तुलना में sp2 संकरित कक्षकों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, मीन्स यहां से इस इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के कारण इस O पे इलेक्ट्रॉन घनत्व कंपैरेटिव टू दिस कम होगा। यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे भी इलेक्ट्रॉन घनत्व है, इस ऑक्सीजन पे भी इलेक्ट्रॉन घनत्व है, बट ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है sp3 संकरित कार्बन से, ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है sp2 संकरित कार्बन से। कौन से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है? इस वाले पे अधिक है, क्योंकि इसका sp3 हाइब्रिडाइज से जुड़ा हुआ है ना। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर अधिक है तो OH बॉन्ड की पोलैरिटी, OH बंध की ध्रुवणता क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है, और ध्रुवणता अगर कम हो गई है तो H+ का निष्कासन कठिन हो गया। जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हुआ है, कम होने के कारण OH बॉन्ड की पोलैरिटी, OH बंध की ध्रुवणता बढ़ी है, और OH बंध की ध्रुवणता बढ़ने के कारण यहाँ पर H+ का निष्कासन आसानी से हो जाता है। दैट इज द सेकंड रीजन फिनोल एसिडिक अधिक क्यों है। पहला, फिनोल में अनुनाद पाया जाता है, अल्कोहल में अनुनाद नहीं है। दूसरा, फिनोल में OH ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है, जबकि अल्कोहल में OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक बात है, ओके। इसके अलावा थर्ड रीजन अपन क्या दे सकते हैं, यहाँ पे जो एल्किल ग्रुप है ये +I इफेक्ट दिखाता है। एल्किल ग्रुप क्या दिखा रहा है, इसी को दूसरी लैंग्वेज भी यूज कर रहे हैं अपन, जो हाइब्रिडाइजेशन बताया इसी को बता रहे हैं। +I इफेक्ट दिखाता है, जबकि इस फेनिल ग्रुप का यहाँ पे होगा, इस sp2 संकरित कार्बन के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी है वो कंपैरेटिव टू दिस क्या होगी? कम होगी। तो ओवरऑल अपन क्या कह सकते हैं कि अल्कोहल के ऑक्सीजन पर फिनोल के ऑक्सीजन की तुलना में इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है? अधिक है, इस पे कम है। कम होने के कारण ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ चुकी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ चुकी तो इस बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ चुकी, और पोलैरिटी अगर बढ़ चुकी है तो यहाँ पे H+ का निष्कासन कठिन आसानी से हो जाता है, जबकि यहाँ पे पोलैरिटी इतनी नहीं बढ़ी है, इसलिए H+ का निष्कासन कठिनाई से होता है। बात आ रही है समझ में? एल्किल समूह कौन सा इफेक्ट दिखाता है? +I प्रभाव, और +I प्रभाव के कारण ये देखिए ऑक्सीजन पे क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा रहा है, और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने के कारण यहाँ पर OH का में से H+ का निष्कासन आसानी से नहीं हो पाता है। तो देयर इज 3 रीजन अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन फिनोल। फिनोल ज़्यादा अम्लीय है, अल्कोहल कम अम्लीय है। इन 3 रीजन से आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो एक और यहाँ पे रीजन दें हम। अल्कोहल आपने बता दिया, फिनोल आपने बता दिया। अब देखिए अगर अल्कोहल H+ त्यागता है तो बनेगा एल्कोक्साइड आयन। क्या बनेगा? एल्कोक्साइड आयन। और फिनोल अगर H+ त्यागता है तो बनेगा फिनोक्साइड आयन। अब यहां पे देखिए एल्कोक्साइड आयन में अनुनाद नहीं है, जबकि फिनोक्साइड आयन में क्या है? अनुनाद है। अनुनाद के कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी किसकी? फिनोक्साइड आयन की। और फिनोक्साइड आयन कैसे बनेगा? H+ त्याग से ही तो बनेगा। जबकि अल्कोहल में H+ त्यागने के पश्चात जो एल्कोक्साइड आयन बना है इसमें अनुनाद, रेजोनेंस नहीं पाया जाता है, इसलिए एल्कोक्साइड आयन बनने की टेंडेंसी फिनोक्साइड आयन की तुलना में क्या होती है? कम होती है। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो ये थी अल्कोहल और फिनोल की अम्लता की तुलना। आगे हम बात करेंगे फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड की अम्लता की तुलना करेंगे। नेक्स्ट हम फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करने वाले हैं। देखते हैं उनमें क्या एसिडिटी में क्या डिफरेंस रहता है। चलिए नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ acidity of phenol and carboxylic acid। फिनोल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता की तुलना। फिनोल तथा कार्बोक्सिलिक
तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता की तुलना। देखिए, फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल और कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिए, फिनोल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। फिनोल सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? एक वीक क्षार है, एक दुर्बल क्षार है, इसके साथ में किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं करता है फिनोल। जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड की जब क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाई जाती है, तब तीव्र बुदबुदाहट बबल्स के साथ CO2 गैस रिलीज होती है, निकलती है। फिनोल, ये टेस्ट है फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड को पहचानने का। फिनोल में जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हो कोई रिएक्शन नहीं होती है, जैसे हैं वैसे के वैसे पड़े हैं। जब कार्बोक्सिलिक एसिड में आप सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हो तो CO2 गैस तीव्र बुदबुदाहट होती है और CO2 गैस रिलीज होती है। मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड कैपेबल है सोडियम बाइकार्बोनेट को तोड़ने में, जबकि फिनोल सोडियम बाइकार्बोनेट को तोड़ने में कैपेबल नहीं है, सक्षम नहीं है। मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोस्ट एसिडिक देन फिनोल। कैसे पहचानेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। फिनोल में जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालेंगे कोई रिएक्शन नहीं होगी। कार्बोक्सिलिक एसिड में जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालेंगे तीव्र बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस निकलेगी। और क्यों निकली? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ये प्रूव कर देता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड फिनोल की तुलना में अधिक एसिडिक है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट को तोड़ने में सक्षम है। तोड़ने में सक्षम तभी तो हुआ ना कि इसकी एसिडिटी फिनोल की तुलना में अधिक है, इसीलिए तो तोड़ दिया। और तोड़ा तो क्या रिलीज हुआ? CO2 गैस रिलीज हुई। ऐसा क्यों होता है? देखिएगा, फिनोल जब टूटेगा तो बनाएगा फिनॉक्साइड आयन और क्या रिलीज करा? H+। ये क्या है? फिनोल और ये है फिनॉक्साइड आयन। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड टूटेगा तो बनाएगा कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है। फिनोल ने टूट के दिया फिनॉक्साइड आयन, कार्बोक्सिलिक एसिड ने दिया कार्बोक्सिलेट आयन। यहां से H+ निकला फिनॉक्साइड, यहां से H+ निकला कार्बोक्सिलेट। ओके, अभी देखिए हम इन दोनों की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, फिनॉक्साइड की और कार्बोक्सिलेट आयन की। ये डिसोसिएशन देख लिया हमने, अब अपन इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, फिनॉक्साइड की भी और कार्बोक्सिलेट की भी। फिनॉक्साइड की देखिए सबसे पहले, हालांकि अपन ने पहले बना ली है पर फिर देख लेते हैं। माइनस यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड नेगेटिव के रूप में नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। नेगेटिव घूमने लग गया, चार्ज घूमने लग गया, और चार्ज घूमने के कारण चार्ज अगर एक जगह पड़ा रहे तो रिंग की स्टेबिलिटी में कमी आती है, और चार्ज घूमने लग जाए तो रिंग की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए रेजोनेंस के कारण स्थायित्व बढ़ता है। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे ये बॉन्ड नेगेटिव के रूप में शिफ्ट हो गया, नेगेटिव ने यहाँ बॉन्ड बना लिया, अगेन नेगेटिव बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड कार्बन पे नेगेटिव के रूप में शिफ्ट हुआ है। फिर से अभी क्या होगा, नेगेटिव बॉन्ड बना लेगा और ये बॉन्ड वापस से ऑक्सीजन पे चला जाएगा। दे आर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनोल। देयर इज फर्स्ट,
second, third, fourth and fifth structure. After this they are resonating structures of phenol. Now we draw resonating structures of carboxylate ion. Carboxylate ion which is obtained from carboxylic acid. Carboxylic acid H plus जब त्याग देता है तो carboxylate ion बनता है, ये वाला आयन। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, तो इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके लिख दें, या पड़ा है कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन पे। रेजोनेंस आ गया ना, चार्ज सिंगल डबल सिंगल, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। RCO माइनस डबल बॉन्ड हो, ये कार्बोक्सिलेट आयन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। अब देखिए दोनों को कंपेयर करते हैं। ये कहा जाता है कि कोई भी कंपाउंड आयन जितनी ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाता है उसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है। तो इस चीज़ को अगर अपन माने तो फिनोक्साइड आयन अधिक स्थायी होना चाहिए। बट इससे भी प्रायोरिटी जिस चीज़ को दी जाती है वो ये है कि अगर किसी भी यौगिक या आयन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट हो, समतुल्य हो, तो ये समतुल्य अनुनादी संरचनाएं अधिक स्थायी होती है डिफरेंट विभिन्न प्रकार की अनुनादी संरचनाओं की तुलना में। तो देखिए यहाँ पे जो फिनोक्साइड आयन की आपने अनुनादी संरचनाएं बनाई है, क्या कोई एक भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर सेम है क्या एक दूसरे के? देख के बताइए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से कोई सी भी सेम है क्या? आप कहेंगे नहीं है। जबकि कार्बोक्सिलेट आयन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखिए, आप कहेंगे सेम है। देखिए R एल्किल ग्रुप, कार्बन कार्बन, कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर सेम है, समतुल्य है, और समतुल्य रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए कार्बोक्सिलेट आयन तुरंत H+ त्याग के कार्बोक्सिलेट आयन का निर्माण करता है। तो इसलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता फिनोल से अधिक होती है। दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ एसिडिटी बिटवीन फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। टेस्ट कैसे करते हैं? इसमें जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट डालेंगे फिनोल में कोई क्रिया नहीं होगी, जबकि कार्बोक्सिलेट आयन में डालेंगे तो तुरंत तीव्र बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस निकल जाएगी। क्यों निकल जाएगी? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड H+ त्याग के बनाना चाहता है कार्बोक्सिलेट आयन, और जिसकी समतुल्य रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स हुआ करती हैं। ठीक है, परंतु ये टेस्ट केवल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ही किया जाता है। अगर आप प्रबल क्षार ले लेंगे तब आप पता नहीं लगा पाएंगे कौन सा फिनोल है और कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है। जैसे आपने NaOH ले लिया तो NaOH के साथ तो फिनोल भी क्रिया करेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्रिया करेगा। क्यों? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH एक प्रबल क्षार है। ठीक है, ओके। तो देयर इज वी हैव डन एसिडिटी ऑफ फिनोल। हम फिनोल की अम्लता को यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, देन वी डिस्कस सम रिएक्शन। देयर इज यूज ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ फिनोल। अब हम उन रिएक्शंस के, उन अभिक्रियाओं के बारे में बात करने वाले हैं जहां फिनोल का OH समूह काम में आता है। तो यहाँ पे अपन फर्स्ट रिएक्शन डिस्कस करेंगे फिनोल की जिंक के साथ। जिंक के साथ रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं हम फिनोल की। देखिएगा, हमने फिनोल ली, दिस इज फिनोल OH, और इसको क्या कर रहे हैं हम? जिंक के साथ गर्म कर रहे हैं। जिंक चूर्ण के साथ हम इसको गर्म कर रहे हैं। तो जिंक चूर्ण के साथ जब गर्म करेंगे तो जिंक और ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेगा? ZnO, जिंक ऑक्साइड का निर्माण कर लेगा, और प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा हमें? बेंजीन। बेंजीन यानी फिनोल की रिएक्शन जिंक चूर्ण के साथ करवाने पर बेंजीन का निर्माण होता है। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? फिनोल की रिएक्शन जिंक चूर्ण के साथ करवाने पे बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। हमें कहीं पे नीड पड़ी कि फिनोल तो है पर मेरे को बेंजीन चाहिए, तो आप क्या करें? जिंक चूर्ण के साथ में फिनोल की रिएक्शन करवा दीजिए, आपको बेंजीन प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द रिएक्शन विद जिंक चूर्ण के साथ। जिंक चूर्ण के साथ। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट रिएक्शन
अमोनिया के साथ देखिए फिनोल, ये है आपकी फिनोल, और रिएक्शन करा रहे हैं अमोनिया के साथ में, NH3 के साथ में, कहाँ पे? निर्जल ZnCl2 एट द टेम्परेचर 573 केल्विन ताप पर। 573 केल्विन ताप पर ये रिएक्शन करा रहे हैं। निर्जल ZnCl2 का वर्क होता है वाटर के मॉलिक्यूल को रिलीज करवाना। तो यहाँ पे जो हमने अमोनिया लिखा है, इस अमोनिया को लिख देते हैं हम HNH2। दिस H एंड दिस OH विल मेक प्रोड्यूस वाटर H2O। ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे भाई? जो दिख रहा है वो करना है। ये OH और H ने क्या बना लिया? H2O। तो प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा? NH2। एनिलीन किसका फॉर्मेशन हो गया? एनिलीन का फॉर्मेशन हो गया और वाटर रिलीज हो गया। इसका प्रोसेस ध्यान रखिए। निर्जल ZnCl2 क्या करता है? H2O रिलीज करवाता है, डिहाइड्रेटर के रूप में इसको काम में लेते हैं। बात आ रही है समझ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में PCl5 के साथ में क्या रिएक्शन देता है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ थर्ड रिएक्शन PCl5 के साथ क्या रिएक्शन होगी यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए आपने फिनोल ले रखा है, PCl5 को तो जानते ही हो गया OH, और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं PCl5 के साथ। देखिए क्या प्रोडक्ट बनाएगा। P, एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा, चौथा, पांचवा। किस प्रकार से इसको याद रखते हैं? यूं ऐसे लिखते हैं ना इसका डिसोसिएशन। तो ये क्या बना लेगा? क्लोरोबेंजीन। क्या फॉर्म कर लिया इसने? क्लोरोबेंजीन। POCl3, सेम रिएक्शन है जो अल्कोहल में पड़ी थी। POCl3 और साथ में HCl, किसका निर्माण करा? क्लोरोबेंजीन। आपको फिनोल से क्लोरोबेंजीन बनाना है, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। PCl5 के साथ रिएक्शन करा दीजिए। फिनोल से क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए फिनोल की रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में करवा दीजिए, ठीक है। बट यहाँ पे एक बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि यदि फिनोल आधिक्य में ले ले, इसी देखिए रिएक्शन, जनरल रिएक्शन तो हमने लिख दी, बट एक कंडीशन दी हुई है कि यदि फिनोल आधिक्य में ले ले, एक्सेस में ले ले, आधिक्य में हो, फिनोल आधिक्य में हो, तो ये रिएक्शन तो होगी ही। इसके आगे फिर से रिएक्शन होगी। कैसे? क्योंकि इस रिएक्शन में जो POCl3 बना है ये दोबारा से फिनोल के साथ में रिएक्शन कर लेगा। यहाँ पे जो POCl3 बना है ये फिर से फिनोल के साथ में रिएक्शन कर लेगा। किस प्रकार से करेगा देखिएगा। एक फिनोल OH, दूसरा फिनोल OH, तीसरा फिनोल OH, और POCl3 P डबल बॉन्ड O Cl Cl Cl, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये H और ये 3 Cl बना लेंगे HCl। क्या रिलीज हो जाएगा यहाँ पे? -3 मॉलिक्यूल्स HCl, ठीक है। अब फास्फोरस क्या करेगा? जो तीनों बॉन्ड टूटे हैं उन तीनों बॉन्ड से इस बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ेगा, इस वाले बॉन्ड से इस ऑक्सीजन से, देन नाउ थर्ड ऑक्सीजन। तो प्रोडक्ट क्या आएगा? देखिए स्टूडेंट्स, क्या मैं इस बेंजीन रिंग को C6H5 लिख सकता हूँ? C6H5 कितनी? 3, और तीनों से कौन जुड़ रहा है? फास्फोरस। और इसको क्या लिख सकते हैं? PO4 माइनस फास्फेट, PO4। एक ऑक्सीजन, 1 2 3 4 फोस्फेट, ट्राइफेनिल फोस्फेट का निर्माण होगा। ट्राइफेनिल फोस्फेट, ठीक है।
जनरली अगर आपने फिनोल लिमिटेड क्वांटिटी में लिया तो क्लोरोबेंजीन बन गया, बट अगर आप फिनोल एक्सेस में ले लेते हैं तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है POCl3, ये POCl3 फिनोल से फिर से क्रिया करके ट्राइफेनिल फोस्फेट का निर्माण कर लेता है। ठीक है, ओके, ये आप ध्यान में रखिएगा। बात आ रही है समझ में? दिस इज द रिएक्शन विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। देन वी डिस्कस कैन वी प्रोड्यूस ईथर फ्रॉम फिनोल। क्या हम फिनोल से ईथर का निर्माण कर सकते हैं? देखिए करके देखते हैं, होता है तो। ईथर का निर्माण या ईथरीकरण, दैट इज फोर्थ रिएक्शन, ईथर का निर्माण, ईथर का निर्माण, ईथरीकरण भी बोलते हैं इसको। क्या होगा देखिए, यहां पे हमने ली फिनोल। क्या फिनोल एसिडिक नेचर की है? बिल्कुल है। फिनोल की रिएक्शन आप NaOH के साथ करवाइए, NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, H2O बाहर निकल जाएगा और प्रोडक्ट आएगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या आएगा? सोडियम फिनॉक्साइड, ONA। क्या बन गया? फिनोल से फिनोल टू सोडियम फिनॉक्साइड। दिस इज OH, दिस H, OH, H क्या बना लिया? H2O एंड सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड। इसके पश्चात अभी आप इसकी रिएक्शन करवा देंगे मेथिल आयोडाइड के साथ। रिएक्शन एसीटोन में हो रही है ये, इसकी रिएक्शन कराएंगे मेथिल आयोडाइड के साथ। देखिएगा CH3I प्लस मेथिल आयोडाइड ICH3। मेथिल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, Na और I क्या बना लेगा? NaI, सोडियम आयोडाइड रिलीज हो जाएगा और बन गया OCH3। यही बनेगा ना, O से Na हट गया, CH3 आके जुड़ गया। याद रखने का तरीका, दैट इज नॉट अ मैकेनिज्म। क्या बन गया? एनिसोल। प्रोडक्ट क्या है? एनिसोल। इसको एनिसोल कहते हैं। अगर बेंजीन रिंग में O से H जुड़ा हुआ तो फिनोल, और इस O से अगर CH3 मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो इसी को हम क्या कहते हैं? एनिसोल कहते हैं। ठीक है, तो एनिसोल का निर्माण होगा। एनिसोल क्या है? ईथर है वास्तव में। क्यों है ईथर? देखिए इस ऑक्सीजन से यहाँ भी कार्बन जुड़ा हुआ है और इस ऑक्सीजन से यहाँ भी कार्बन जुड़ा हुआ है। अगर ऑक्सीजन के दोनों बंधों से कार्बन जुड़ा हुआ हो तो उस ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। तो यहाँ पे किसका निर्माण हो गया? ईथर का निर्माण हो गया। तो हमने ईथर का निर्माण किससे कराया? सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करा और फिर हमने इसका करा दिया ईथरीकरण। बात आ रही है समझ में? ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एस्टरीकरण, एस्टरीफिकेशन। क्या फिनोल से एस्टर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे अपन ने अल्कोहल में एस्टर बनाया था वैसे ही फिनोल में भी एस्टर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखिए एस्टरीकरण, एस्टरीकरण। एस्टरीकरण के लिए जो रिएक्टेंट हम काम में लेते हैं, या तो हम काम में लेंगे एसिड हैलाइड को काम में लेंगे, या लेंगे काम में एसिड एनहाइड्राइड। एसिड हैलाइड क्या होता है? RC+OX एसिड हैलाइड, और एनहाइड्राइड RC+OOCOR एसिड एनहाइड्राइड। इन दोनों का यूज हम फिनोल के साथ में करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा एस्टर। देखिए हमने क्या ली? फिनोल, दिस इज फिनोल, और सबसे पहले इस फिनोल की रिएक्शन हम कराते हैं एसिड हैलाइड से। एसिड हैलाइड के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे एसिटिल क्लोराइड का। R की जगह CH3 ले लिया, X की जगह Cl ले लिया। इसका कॉमन नेम है एसिटिल क्लोराइड। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? एसिटिल क्लोराइड। इस समूह को एसिटिल बोलते हैं, इसे एसिटिल क्लोराइड। और IUPAC नाम हो जाएगा एल्केनोइल हैलाइड एथे। एल्केनोइल ये ग्रुप होता है और इसको बोलते हैं हैलाइड। एल्केनोइल कितने कार्बन वाला? एल्केनोइल 2 कार्बन वाला। एथेनोइल क्लोराइड, एथेनोइल क्लोराइड, ये इसका IUPAC नाम हो गया। ठीक है, ओके। अब देखिए रिएक्शन कहाँ कराएंगे? पीरिडीन में कराएंगे।
pyridine एक क्षार है, एक बेस है, क्षार है। ध्यान दे, ये बॉन्ड अगर टूटता है O पे क्या आएगा, माइनस, H पे क्या आएगा, प्लस। ये बॉन्ड अगर टूटता है कार्बोनिल पे क्या आएगा, प्लस, Cl पे क्या आएगा, माइनस। ये Cl माइनस और H प्लस किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, HCl। क्या बना लेंगे, HCl। और पूरा का पूरा एसिटिल समूह जाके कहाँ जुड़ जाएगा, रिंग पे। एसिटिल समूह का योग हो जाएगा रिंग के ऊपर। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, रिंग है, ऑक्सीजन है वैसे का वैसे है, ऑक्सीजन से जाके कौन जुड़ा, C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये बन गया एस्टर। अब इसमें देखिए एस्टर बोलते हैं अपन RC डबल बॉन्ड OR को। इसमें ये वाला ग्रुप तो होता है एल्किल, इस ग्रुप को क्या कहते हैं, एल्किल, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। और जो बचा हुआ पूरा है वो क्या कहलाता है, एल्केनोएट। एल्किल, एल्केनोएट। जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है वो एल्किल है, चाहे किधर भी लिख दें आप इसको, राइट लिखें लेफ्ट लिखें, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्किल होगा। तो यहाँ ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है, C6H5, इसको क्या बोलते हैं, फेनिल। फेनिल। एल्केनोएट कितने कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला, एथेनोएट। फेनिल एथेनोएट, ये तो हो गया इसका IUPAC नाम। अगर अपन कॉमन नेम देना चाहें तो ये तो फेनिल और ये एसीटेट। कॉमन नेम क्या होगा इसका, फेनिल एसीटेट। ठीक है, ये आपने एसिड हैलाइड से एस्टरीकरण करा के यहाँ पे फेनिल एसीटेट का फॉर्मेशन किया है। इसी प्रकार से आप एनहाइड्राइड ले सकते हैं, लेके देख लेते हैं। एनहाइड्राइड ले लिया हमने, एथेनोइक एनहाइड्राइड, ये लिया हमने एनहाइड्राइड। ठीक है, ओके, देखिएगा, ध्यान दें, ये बॉन्ड टूटता है यहाँ से, ये टूटता है यहाँ से। O पे क्या आएगा, नेगेटिव, H पे पॉजिटिव। O पे क्या आएगा, नेगेटिव, C पे क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ से H प्लस निकला, H प्लस किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास में। नेगेटिव के पास जाके क्या बना लेगा, CH3COOH, एसिटिक एसिड। CH3COOH, एसिटिक एसिड का निर्माण कर लिया। और ये एसिटिल समूह जाके कहाँ जुड़ेगा, O से। तो यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, फेनिल एसीटेट। फेनिल एसीटेट, यही प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे जो आप एस्टर का फॉर्मेशन है, जो रिएजेंट है उसके लिए आप एसिड हैलाइड या एनहाइड्राइड यूज कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, इसे देख लीजिए अच्छे से। अभी अपन इसकी मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि मैकेनिज्म कैसे होती है। देखिए, आपने फिनोल ले रखा है और यह रिएक्शन आप करवा रहे हो क्षार की उपस्थिति में। तो क्षार यहां से क्या निकाल देगा, H प्लस बाहर निकल जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा फिनोक्साइड आयन। ठीक है, इसके पश्चात फिनोक्साइड आयन क्रिया करेगा एसिड, मान लीजिए अपन एसिड हैलाइड ले लेते हैं, तो फिनोक्साइड आयन क्रिया करेगा CH3C डबल बॉन्ड O Cl के साथ में क्रिया करेगा। अब ये कार्बोनिल ग्रुप का जो आप कार्बन देख रहे हो, इस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव। ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। अभी देखिए, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कार्बन जाके कहाँ पे अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पे। और जब ये ऑक्सीजन पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन पे। ठीक है, क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखिए, O माइनस Cl CH3। ठीक है, Cl CH3। अब देखिए, यहां पे यही H प्लस
वापिस से यहाँ Cl के पास आता है और कहता है चलने के लिए तैयार हो क्या आप। Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, नेगेटिव चार्ज के रूप में अपना सामान सट्टा यहाँ से समेट के जाने के लिए तैयार बेटा, साथ में कार्बन का और ले जाएगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आप ये बॉन्ड देख रहे हो ना, इन दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकलने के लिए तैयार कौन बैठा है, Cl। तो वापिस से H+, इसी H+ की उपस्थिति में ये Cl क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को लेके यहाँ से बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, HCl। ठीक है। अब जब ये Cl- यहाँ से बाहर निकलेगा, उसी समय क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर लेगा कि कार्बन के 4 बॉन्ड तो होने हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या लिखेंगे हम, O C डबल बॉन्ड O CH3, क्या बन गया, एस्टर। किसका निर्माण हो गया, एस्टर का निर्माण हो गया। दिस इज द मैकेनिज्म। आपसे बोर्ड्स में नहीं पूछी जाएगी, बोर्ड्स में आप डायरेक्ट प्रोडक्ट याद रखिएगा, उससे आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे आपको पता रहना चाहिए कि हम किस प्रकार से यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं अपन, दिस इज द एस्टरीकरण। आगे अपन बात करते हैं बेंजोइलीकरण। देखिए एस्टरीकरण में अपन ने यहाँ पे जो R लिया है वो एलिफेटिक लिया है, और बेंजोइलीकरण में हम ये R लेने वाले हैं, R की जगह पर लेने वाले हैं एरोमेटिक, यानी बेंजीन लेने वाले हैं। कोई डिफरेंस नहीं है, सेम रिएक्शन है, इसमें भी एस्टर का ही फॉर्मेशन होगा। देखिए 6th रिएक्शन दैट इज बेंजोइलीकरण। बेंजोइलीकरण, what is बेंजोइलीकरण, देन वी आर रिएक्ट आर फिनोल, हम हमारी ब्यूटीफुल खूबसूरत सी फिनोल की रिएक्शन करवाने वाले हैं बेंजोइल क्लोराइड के साथ में। बेंजोइल क्लोराइड C6H5, या मैं यूं लिख दूं इसको, ये बेंजीन, ये C डबल बॉन्ड O Cl, ये है बेंजोइल क्लोराइड। इसे मैं यूं लिख दे रहा हूं C डबल बॉन्ड O और ये बेंजीन रिंग। तो ये क्या है, फिनोल। व्हाट इज दिस, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड, देन दिस बॉन्ड डिसोसिएट, अगर ये बॉन्ड टूटता है O-H+, ये बॉन्ड टूटता है Cl- और ये C+, H+ और Cl क्या बना लेंगे, HCl। और O से जाके कौन जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O, बेंजीन रिंग, ऑक्सीजन है वैसे का वैसे, ये जाके जुड़ा यहाँ पे, तो C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे भी एस्टर ही बना है, इसका नाम क्या लिखेंगे हम, फेनिल बेंजोएट। भाई यहाँ पे H होता तो बेंजोइक अम्ल लिख देते, यहाँ पे H होता इस फेनिल की जगह तो बेंजोइक अम्ल, H+ निकल गया, बेंजोएट, बेंजोएट हो गया। अब बेंजोएट में H की जगह कौन जुड़ा हुआ है, फेनिल, तो नाम हो गया फेनिल बेंजोएट, नाम हो गया यहाँ पे फेनिल बेंजोएट। ठीक है, तो फिनोल से फेनिल बेंजोएट का निर्माण होता है जब इसकी बेंजोइल क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करवाई जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, देखिए ऑक्सीकरण फिनोल को काफ़ी तरीके से हो सकता है, या तो आप फिनोल को लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ दीजिए, लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ दीजिए, या ऑक्सीडाइज्ड काम में ले लीजिए, जैसे Cr, जैसे Na2 Cr2O7, या क्रोमिल क्लोराइड CrO2 Cl2, या कॉन्सनट्रेट H2SO4। ठीक है, तो इनके साथ आप ये ध्यान में रखिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब लेंगे और लॉन्ग टाइम एट एयर और वायु में खुला छोड़ने पर फिनोल ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और फिनोल ऑक्सीडाइज्ड होकर बनाता है बेंजोक्विनोन। फिनोल ऑक्सीडाइज्ड होकर किसका फॉर्मेशन करता है, बेंजोक्विनोन। ठीक है, तो फिनोल को लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ दिया, या इसका ऑक्सीकरण जब करवाया जाता है तो पेरा बेंजोक्विनोन या बेंजोक्विनोन का निर्माण होता है। तो ये वो रिएक्शंस है जिनमें फिनोल भिन्न भिन्न प्रोडक्ट्स
बनाती हैं। वी आर रिपीट ऑल रिएक्शंस। देयर इज फर्स्ट रिएक्शन जो हमने देखी थी वह थी फिनोल की जिंक चूर्ण के साथ में रिएक्शन। तो बात कर लेते हैं हम जिंक चूर्ण से क्या रिएक्शन करेगा, देखते हैं। हमने क्या ले रखा है, फिनोल। दिस इज फिनोल। जिंक चूर्ण से रिएक्शन कराइए, Zn चूर्ण। चलिए सबसे पहले लिख देते हैं अपन किस किस से रिएक्शन कराएंगे, Zn चूर्ण से। Zn चूर्ण से रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएंगे। फिर अपन इसकी रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया के साथ में, NH3 ZnCl2, इसको गर्म करेंगे 573 केल्विन टेम्परेचर पे करवाएंगे। फिर अपन इसकी रिएक्शन कराएंगे PCl3 के साथ में, ठीक है। और जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी रिएक्शन फिर से करवाएंगे अपन POCl3 के साथ में। फिर अपन इसकी रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ में, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी रिएक्शन अपन करवाएंगे CH3I के साथ में। इसके बाद अपन इसकी रिएक्शन कराएंगे एसिटिल क्लोराइड के साथ में, और साथ में कराएंगे एसिटिक पिरिडिन में कराएंगे, और साथ में कराएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में। ये रिएक्शन भी कहाँ कराएंगे, पिरिडिन में करवाएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन इसकी अपन करवाएंगे बेंजोइल क्लोराइड के साथ में, C6H5 डबल बॉन्ड OCl, और एटलीस्ट अपन इसका करवा देंगे ऑक्सीकरण, ठीक है। तो ये रिएक्शंस देखते हैं क्या क्या यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है। जिंक चूर्ण के साथ में रिएक्शन करेगा, जिंक ऑक्सीजन को लेके बाहर निकल जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन। क्या प्रोडक्ट बनेगा, बेंजीन। NH3 के साथ में रिएक्शन करेगा ZnCl2, ZnCl2 H2O रिलीज करवाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये H और ये OH क्या बना लेंगे, H2O, और प्रोडक्ट बनेगा एनिलीन, NH2 एनिलीन। PCl3 से रिएक्शन कराएंगे, OH ग्रुप हट जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। और इसी की रिएक्शन अगर आपने फिनोल आधिक्य में ले रखा है तो प्रोडक्ट बनेगा C6H5 का होल थ्राइस PO4 ट्राइफेनिल फॉस्फेट। फिनोल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराओगे, सोडियम फिनोक्साइड, और सोडियम फिनोक्साइड CH3I से I और NaI बना लेगा, और प्रोडक्ट बनेगा ईथर, एनिसोल, ठीक है। एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन कराओगे, Cl और HCl बना लेगा, प्रोडक्ट बनेगा एस्टर, O डबल बॉन्ड OCH3। इसी तरह से यहाँ पे रिएक्शन कराओगे, बॉन्ड टूटेगा O-H+, और ये क्रिया करके एसिटिक अम्ल बना लेगा, एसिटिल समूह O से जुड़ जाएगा, सेम प्रोडक्ट यही बनेगा एस्टर। बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन कराओगे, प्रोडक्ट बनेगा फेनिल बेंजोएट, फेनिल बेंजोएट। कैसे, इसने H और Cl ने क्या बना लिया, HCl, और ये O के साथ में इस C डबल बॉन्ड O से जुड़ गया। और जब ऑक्सीकरण कराते हो जैसे CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड के साथ में, तो प्रोडक्ट बनता है पैराबेंजोक्विनोन। जो फिनोल रंगहीन फिनोल है वह गुलाबी रंग के पदार्थ में बदल जाता है लंबे समय तक जब वायु में खुला छोड़ा जाता है, तो पैराबेंजोक्विनोन का निर्माण कर लेता है। तो स्टूडेंट्स इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में फिनोल की जो रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, उस पर क्या क्या रिएक्शंस होती है उनके बारे में हम बात करेंगे। कुछ विशिष्ट रिएक्शंस, नेम्ड रिएक्शंस भी डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, रिपीट करते रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।